करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठाते मैं घुटनों पर शीश को झुकाते हैं, दिल से ये कह रहा हूँ, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। आपकी हुजूरी हमारे बीच में है प्रभु, आप शुक्र और पवित्र आत्मा प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं यीशु मसीह प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। आगे का सारा समय यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हरे तुमकी आराधना प्रार्थना प्रभु आप अगुवाई करें प्रभु। जितने लोग रास्ते में है यीशु मसीह उन सभी को आप लेकर आए पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू से जो सुरक्षित लेकर आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह की जय, राजाओं की राजा की जय, हम सबको बचाने वाले की जय। हालेलुया। अभी आनंदित है आज का दिन यहोवा ने बना, हम उसमें आमीन। हालेलुया। सभी आनंदित है, हालेलुया। सभी उत्साह से भरे हुए, हालेलुया।
भाई बड़े उत्साह के साथ, बड़े सामर्थ के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, क्योंकि स्तुति की योग्य परमेश्वर। हालेलुया, जय जयकार करेंगे। सभी तैयार है? तो अपने स्थानों पे नाचते हुए, गाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की स्तुति करो, मुस्कुराते हुए, आनंद के साथ और बड़े उत्साह के साथ। हालेलुया, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तो अमृत है तो सुंदर, मेरा पहला पहला प्यार। तो अमृत है तो सुंदर, मेरा पहला पहला प्यार। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी आशाओं में, मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी आशाओं में, मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अमृत है तो सुंदर, मेरा पहला पहला प्यार। तू अमृत है तो सुंदर, मेरा पहला पहला प्यार। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता जरूर। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता जरूर। तू अमृत है तो सुंदर, मेरा पहला पहला प्यार। तू अमृत है तो सुंदर, मेरा पहला पहला प्यार। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच उस महान परमेश्वर की अपनी महिमा करनी चाहिए। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, क्योंकि वो महान है। हालेलुया। एक यहाँ पे एक वचन निकाला है नीति वचन की पुस्तक। हालेलुया, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, और जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हालेलुया, तो परमेश्वर हम सबको डांटता है और हम सबको चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि जब हम उसके दरबार में आ जाते हैं, हालेलुया, जब हम उसके परमेश्वर के भवन में आ जाते हैं, हालेलुया, तो क्या करता है परमेश्वर हमें सहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। पाए उस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु का दरबार रे बहुत प्यारा लगे, यीशु का दरबार रे बहुत प्यारा लगे, यीशु का दरबार रे बहुत प्यारा लगे, यीशु का दरबार रे बहुत प्यारा लगे। प्यारा लगता है, प्यारा लगता है, प्यारा लगता है, तुम्हारा लगता है, प्यारा लगता है,
महान परमेश्वर की ओर हम देखेंगे। हम अपने आत्मिक आंखों से उस महान परमेश्वर की ओर देखेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर महान है। वो हमारे बीच में है, वो हमारे मध्य में है, उस स्तुति में हमारे साथ अभी हम आराधना के द्वारा उसे महसूस करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे बीच में है। वचन कहता है जहाँ भी दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, तुम्हारे बीच में मैं होता हूँ। हाँ पवित्र परमेश्वर, हाँ पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। तू बड़े मैं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुति होगे बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुति होगे बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम है चंगाई, यीशु नाम है भाई, यीशु नाम है सच्चाई, यीशु नाम है सच्चाई, यीशु नाम है सच्चाई, यीशु नाम है रिहाई, यीशु नाम है भलाई, यीशु नाम है सच्चाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। मेरे खुदा, मेरा खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे जीवन, मेरा खुदा, तू है, मेरे जीवन से तू है। एक छोटी सी विनती है, जो लास्ट का दो बैच है थोड़ा वो खाली नहीं है, आप आगे आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आमिदा नहीं है वहाँ से यहाँ आगे आ जाए। जाने आने के लिए वो रास्ता रखे, दो बैच खाली रखे, एक आध एक बैठेगा, अगर पूरा भर जाएगा तो समय में हो चुका होगा। अपने अपने बाइबल को हम लोग बोलेंगे इस समय, और आज का टॉपिक हम लोग सीखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। कौन सा टॉपिक है? परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति क्या करती है? हालेलुया। सुबह का जो लिखा हुआ है सबने पढ़ा होगा। परमेश्वर की उपस्थिति बदलाव को लाती है। किसको? बाजुलगी को बदलाव को लाती है। परमेश्वर की उपस्थिति बदलाव को लाती है। हालेलुया। फिर वो मनुष्य हो या और चीजें हो, संसार में जितनी भी बातें होगी उनमें परमेश्वर की जब उपस्थिति आती है उसमें क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम लोग आज देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। और हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। और भी बातें होंगी हमारे जीवन में, लेकिन सबसे पहले बात आएगी तो वो है परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। हम बाहर जाते आते कहीं भी जाते, हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति रहना बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और यहाँ ऐसा लिखा है यहोशू 3 अध्याय में कि जब हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग 3 अध्याय पढ़ेंगे तो शुरुआत में ऐसा लिखा है इजरायलियों का यरदन पार करना। क्या करना? इजरायलियों को यरदन पार करना। यरदन क्या थी? एक नदी थी। हालेलुया। और इजराइल लोग कौन थे? परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर यहोवा के लोग थे। कौन? इजरायली लोग। और यहाँ ऐसा हेडलाइन लिखा है कि इजरायलियों को क्या? यरदन पार करना, मतलब नदी से उस पार करना। हालेलुया। और ऐसा लिखा यहाँ पर, मैं 9 से भी आपके लिए फिर से पढ़ता हूँ। तब यहोशू ने इजरायलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वो तुम्हारे सामने से निस्संदेह कनानियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गर्गाशियों, हिमारियों और यबूसियों को उनके देश में निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए अब इजराइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक गोत्र में से एक पुरुष हो, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने याजकों के पांव यरदन के जल पर पड़ेंगे,
उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर हो जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर वचन में? ऐसा लिखा है कि पूरे इजरायली यहोशू और यरदन नदी के बारे में। हालेलुया। और यहाँ ऐसा लिखा है कि इजरायलियों को नदी पार करना। और जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहोशू लोगों से कहता है कि सुनो परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। और ऐसे जैसे लोगों से यहोशू बात करता है तो हम देखते हैं कि उनके सामने एक नदी होती है, जैसे यरदन नदी बड़ी नदी होती है और उस नदी से उनको दूसरी जगह पर जाना होता है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि दूसरी जगह पर जाने से पहले उनको नदी का सामना करना पड़ रहा था कि नदी बहुत बड़ी थी। हालेलुया। और उनको उस जगह पर अगले स्थान पर जाना था, उसके बीच में यरदन बीच में आ गई थी। हालेलुया। तो इजरायली और यहोशू के बीच में कौन था? नदी। और हम देखते कि इजरायलियों के साथ यहोशू और परमेश्वर था। और हम देखते कि जैसे यहोशू कहता है कि सुनो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ ऐसा लिखा है कि 11 में सुनो पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन पर जाने पर है। हालेलुया। जैसे हम लोग देखते कि इजरायलियों को नदी पार करना है। हालेलुया। और इजरायलियों के आगे आगे कौन जाने पर था? परमेश्वर का संदूक। हालेलुया। कौन? परमेश्वर का संदूक। और संदूक को लेकर जाने वाले कौन थे? याजक थे। हालेलुया। साधारण व्यक्ति नहीं थे। इजराइल में जितने भी लोग थे वो लोग नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने जिन्हें चुना है याजक के रूप में, वही उस संदूक को उठाकर इजराइल के आगे आगे जा रहे थे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्या लिखा है 11 में कि सुनो पृथ्वी भर के प्रभु की क्या? पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे जाने पर है। हालेलुया। यहोशू लोगों से बात कर रहा है कि सुनो पृथ्वी भर के प्रभु। हालेलुया। जो पृथ्वी का प्रभु है, इस संसार का प्रभु है, इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर यहोवा है, उसका संदूक किसके आगे आगे जाने वाला है? आपके आगे आगे जाने वाला है। हालेलुया। आप पीछे रहेंगे और परमेश्वर का संदूक आपके आगे आगे जाएगा यरदन तक। हालेलुया। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि इसलिए आप इजराइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो। हालेलुया। और एक एक गोत्रों में से एक पुरुष। जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु का वाचा संदूक उठाने को याजक के पांव यरदन के जल पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल क्या हो जाएगा? थम जाएगा। हालेलुया। तो बड़ी नदी। हालेलुया। और नदी क्या हो रही थी? बहते जा रही थी। और आगे ऐसा लिखा है कि उन दिनों में वो नदी पूरे तट तक भरी हुई थी। हालेलुया। नॉर्मली पानी नहीं था, तट तक उन दिनों में क्या थी? वो नदी पूरी रीति से भर गई थी, फुल हो गई थी। हालेलुया। और ऐसे नदी में हालेलुया हम देखते कि परमेश्वर ने इजराइलियों को मार्ग निकाला था। हालेलुया। क्या निकाला था? मार्ग निकाला था। और हम देखते कि याजक जैसे उस नदी में पैर रखते, हालेलुया, जो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जो सेवक होते याजक, वो नदी में जैसे अपने पैर रखते हैं वैसे पानी क्या हो जाता है? थम जाता है। हालेलुया। जो पानी बह रहा था कंटिन्यू, हालेलुया, जो पानी उन दिनों में तट से ऊपर था, तट के रहता ना, जो नॉर्मली पानी का जो लेवल होता है, उस लेवल से वो ऊपर बह रही थी नदी। ज्यादा वो नदी क्या हो गई थी? फुल हो गई थी। और हम देखते कि जैसे इजरायली और जैसे याजक जो संदूक उठाए हुए थे, वो पानी में अपना पैर धरते, वैसे ही पानी क्या हो जाता है? थम जाता है। ऐसा लिखा है कि जैसे उस समय क्या लिखा है? संदूक उठाने वाले याजकों के पैर पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहर रहेगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? जल जो बहता हुआ जल था वो क्या हो जाएगा? थम जाएगा। हालेलुया। और आगे लिखा है कि ढेर होकर ठहरा रहेगा। हालेलुया। ढेर होकर मतलब पता ना, एक के ऊपर एक के ऊपर ऊपर ढेर क्या किसको कहते हैं? बराबर, सीधा खड़ा। वैसे ऐसा लिखा है कि जैसे याजकों का पैर हालेलुया यरदन में गिर जाता है, हालेलुया, याजकों का पैर नदी में गिरने के बाद नदी तुरंत क्या हो जाती है? थम जाती है और पानी का ढेर लग जाता है। हालेलुया। सीधा ऐसा हो सकता है। हालेलुया।
हो सकता है ना, बाइबल में लिखा है मतलब हो सकता है। हालेलुया। जो हमारा परमेश्वर है, जो उनका परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। हम देखते हैं कि इजराइल लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, परमेश्वर ने नदी में मार्ग निकाला, रास्ता निकाला। जहां पर रास्ता नहीं था, हालेलुया, रास्ता नहीं बन सकता था, वहां पर परमेश्वर ने यहोशू और इजराइलियों ने क्या किया, रास्ता बनाया। हालेलुया। आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको भी आपके जीवन में कहीं रास्ता नहीं दिखाई दिया होगा, हालेलुया, दिखता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके संग कौन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो यहोशू के संग था, इजराइलियों के संग था, वो आज भी आपके साथ है। हालेलुया। आपको आपके सामने रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, हालेलुया, लेकिन वही परमेश्वर है जो यहोशू और इजराइल के रास्ता निकाला था, वही परमेश्वर आपके लिए भी क्या करेगा, रास्ता वो निकालेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे इजराइल और जो याजक थे, परमेश्वर के सेवक, उन्होंने अपना पैर नदी में डाला, वैसे ही नदी क्या हो गई, थम गई। हालेलुया। और नदी का पानी एक ढेर लग गया। हालेलुया। ये अद्भुत चमत्कार वहां हो गया। हालेलुया। साधारण कोई भी नहीं कर सकता, केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा चमत्कार कर सकता है। जहां पर इजराइली और यहोशू का रास्ता नहीं था जाने के लिए उस बार, लेकिन परमेश्वर नदी में परमेश्वर उनके लिए रास्ता बनाया। हालेलुया। वही मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ भी कर सकता है। जहां पर आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, जहां पर आपको मतलब आशा नहीं है, हालेलुया, कि नहीं हो सकता, मेरे सामने ऐसी परिस्थिति है कि उस परिस्थिति में मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपके संग कोई है। हालेलुया। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपके संग सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, वो आपके संग है। हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता है, यह आपका विश्वास होगा तो आपके लिए भी यर्दन के बीच में परमेश्वर क्या करेगा, रास्ता को निकाल सकता है। हालेलुया। यह आपका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन उसके पहले सबसे पहली बात, एक बात यहाँ पर है, वो है कि याजक के पैर रखने के बाद पानी थम गया और ढेर हो गया, या कुछ अलग बात थी हुआ, बराबर। यहां पर ऐसा लिखा है कि याजक के पैर पानी में गिरे, हालेलुया, नदी में गिरे, और नदी क्या हो गई, थम गई और एक ढेर हो गई। हालेलुया। क्या याजक के पैर रखने के बाद नदी थम गई और एक ढेर हो गई क्या? हालेलुया। उसके पीछे भी कुछ कारण था। हालेलुया। इसके पीछे भी एक कारण था, और वो कारण क्या था, कोई बता सकता है? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का संतोष। हालेलुया। याजकों के ऊपर, हालेलुया, परमेश्वर का संदूक था, और संदूक के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति उस संदूक में थी। हालेलुया। संदूक के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति आती थी पहले जमाने में। हालेलुया। आप सभी को पता है, संदूक के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति आती थी, और वही संदूक याजकों के ऊपर था। और जैसे उस संदूक को उठाकर याजक चल रहे थे, और याजकों के साथ इजरायली आगे आगे बढ़ रहे थे, नदी की ओर बढ़ रहे थे, और जैसे परमेश्वर की उपस्थिति लेकर याजक आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, और जैसे उन्होंने अपना पैर रखा, वैसे वो नदी थम गई और एक ढेर हो गई। कारण उसका था परमेश्वर की उपस्थिति, कारण उसका था कि याजकों के ऊपर परमेश्वर का संदूक था, और वो उठाए लेकर क्या कर रहे थे, जा रहे थे, और इस वजह से हम देखते कि वो नदी क्या हो गई, थम गई और एक ढेर हो गई। जो नदी कंटिन्यू बह रही थी, लगातार बह रही थी, और अपने दिनों में वो तट के ऊपर बह रही थी, नॉर्मली नहीं परंतु तट के ऊपर बह रही थी। ऐसे नदी को परमेश्वर ने क्या किया था, थमा दिया था और एक ढेर किया था। किसके कारण? परमेश्वर की उपस्थिति संदूक के ऊपर थी। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर आएगी, हालेलुया, जैसे हम देखते इस अध्याय में परमेश्वर की उपस्थिति उस संदूक के ऊपर थी, और उस संदूक को लेकर वो जा रहे थे, जिस कारण वो पानी थम गया और एक ढेर हो गया। वैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर और आपके हर एक क्षेत्र के ऊपर आएगी,
तब आपके लिए रास्ता क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जहां पर आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, वहां परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए क्या करता जाएगा, रास्ता निकालते जाएगा, निकालते जाएगा। जहां पर आपको कुछ भी आशा नहीं है कि नहीं हो सकता, हालेलुया, यहाँ पर बड़ी नदी है और नदी अपने दिनों में तट के ऊपर बह रही है, हालेलुया। ऐसी सिचुएशन भी आपके जीवन में आती होगी या रहेगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आपके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति होगी तो आपके सामने कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हालेलुया, बड़ी सी बड़ी सिचुएशन क्यों ना आए, लेकिन वो उपस्थिति जो आपके ऊपर होगी, वो उपस्थिति अपने आप रास्ता क्या करती जाएगी, खोलते जाएगी आपके लिए। लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति होगी, हालेलुया। जिसके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति होगी उसके लिए परमेश्वर रास्ते को खोलेगा। जैसे यहोशू और इस्राएलियों लोगों के लिए परमेश्वर ने नदी में रास्ता निकाला, मार्ग निकाला, वैसे ही परमेश्वर आपके लिए भी क्या करेगा, मार्ग को निकालेगा। वो परमेश्वर कल भी एक सा था, आज भी एक सा रहेगा और आने वाले दिनों में भी क्या होगा, एक सा रहेगा। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। उन लोगों के साथ परमेश्वर ने ऐसा बड़ा काम किया, वो आज भी आपके साथ परमेश्वर बड़ा काम कर सकता है, हालेलुया। आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति होगी तो आपके लिए मार्ग खुलते जाएंगे, हालेलुया। आपको मार्ग दिखाई नहीं देंगे तो भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए वहां पर भी मार्ग खोल सकता है जहां पर आपको मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, हालेलुया। मार्ग ही नहीं है, हालेलुया। मूसा और इस्राएलियों लोगों के लिए परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग किया था, हालेलुया। क्या किया था, दो भाग किया था समुद्र को, हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। इस वजह से हम देखते हैं कि मूसा और इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या किया, समुद्र को दो भाग किया था। वैसे ही परमेश्वर आपके साथ भी है, हालेलुया। परमेश्वर कभी ऊँगता नहीं, कभी सोता नहीं, 24 घंटे परमेश्वर आपके साथ रहता है, हालेलुया। कि मेरा बेटा, मेरी बेटी किस समस्या में, क्या प्रॉब्लम्स है उनके सामने, हालेलुया, उस समस्या को, उस क्या ना दिक्कत परिस्थिति को क्या करता जाता है, वो मिटाते जाता है और अपने आप रास्तों को क्या करता है, खोलता है आपके लिए, हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन के ऊपर क्या होनी चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति क्यों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, इस वजह से कि वो जहां पर रास्ता नहीं है वहां पर रास्ता खोलती है। परमेश्वर की उपस्थिति क्या करती है, जहां पर आशा नहीं है, हालेलुया, वहां पर आशा देता है, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति जहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए क्या करता है, सब कुछ देखने लायक करता है, हालेलुया। जो इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में, हालेलुया। बहुतों के जीवन में बहुत अलग अलग उपस्थिति होगी, हालेलुया, लेकिन आज हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है, हालेलुया। आज हमारे जीवन में रास्तों को खोलते हुए देखना है तो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर हमें चलना है, हालेलुया। परिस्थिति सामने कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलना है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति क्या करती है, मार्ग को खोल देती है, हालेलुया। क्या करती है, खोल देते। जैसे यहोशू और इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर ने, हालेलुया, क्या किया था, वहां पर नदी को थमाया था और नदी को एक घेर किया था जो हो नहीं सकता, असंभव बात है, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया, संभव में परिवर्तन किया। वैसे ही आज आपके जीवन में भी ऐसी बातें असंभव जैसी लगती होंगी कि नहीं हो सकता, लेकिन आपको एक याद रखना चाहिए कि मेरे संग परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा है और उसकी उपस्थिति है। उस उपस्थिति को लेकर मैं चलूंगा, हालेलुया। कैसी भी परिस्थिति, कैसे भी मार्ग क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को मैं लेकर चलूंगा। वो उपस्थिति अपने आप मेरे लिए क्या करते जाएगा, मार्ग को खोलते जाएगा, हालेलुया। ये विश्वास आपके अंदर होनी चाहिए। आइए और एक हम लोग देखेंगे कि यूहन्ना उसका 11 अध्याय और 39 हम लोग पढ़ेंगे आगे, परमेश्वर की उपस्थिति से क्या क्या हो सकता है। यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और
39 में आपके लिए पढ़ता हूँ। से मैं पढ़ता हूँ, यूहन्ना 11वां अध्याय 39 से आगे। यहाँ ऐसा लिखा है कि लाजर का जिलाया जाना। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन माता उसे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें जो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिसकी वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, बाहर आ, निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। क्या कर दो? उसे खोल दो और जाने दो। हमारा टॉपिक क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि आप सभी को पता है, मार्था, मरियम और लाजर ये भाई बहन थे और परमेश्वर यीशु मसीह के क्या प्रियजन थे। और हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर लाजर मर जाता है, और जब लाजर मर जाता है तब यीशु वहां पर नहीं था। वो यीशु मसीह अलग नगर में था और लाजर यहाँ पर मर गया। और हम देखते कि लाजर मरने के बाद 4 दिन हो गया, उसके बाद यीशु मसीह वहां पर आते। हालेलुया। 4 दिन मरे हुए लाजर हो गया और 4 दिन के बाद यीशु मसीह वहां पर आते। कहां पर? जहां पर लाजर को रखा गया था, कब्र पर। और उस स्थान पर यीशु मसीह आ जाते हैं। और यीशु मसीह आने के बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? ये लाजर बाहर निकला। क्या कहते हैं? ये लाजर बाहर निकला। और जैसे जो 4 दिन का मुर्दा लाजर था वो कफन से ही लपटे हुए क्या हो गया? बाहर निकल आ गया। हालेलुया। ये कितना बड़ा चमत्कार है। हालेलुया। असंभव बात है कि 4 दिन मरा हुआ जो लाजर था, जो मुर्दा, परमेश्वर ने एक शब्द कहा यीशु मसीह ने, और एक शब्द के द्वारा वो क्या हो गया? वो बाहर निकल आ गया। जैसे वो कफन में लपटा हुआ था वैसे ही उसी हालत में वो क्या हो गया? बाहर निकल आ गया। हालेलुया। कारण क्या था? हालेलुया। कारण क्या था लाजर का बाहर आने का? परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति। 4 दिन वहां पर यीशु मसीह नहीं आए थे और 4 दिन वो मुर्दे में गिना गया था। 4 दिन हुआ था मरकर, और उसकी बहन यीशु मसीह से क्या कहती है कि अब तो उसके शरीर से क्या होगी? दुर्गंध भी आती होगी। क्या आती होगी? दुर्गंध। 4 दिन लाजर वहां पर मर गया था, दुर्गंध आ रही थी। 4 दिन वहां पर यीशु मसीह नहीं थे। यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर नहीं थी। यीशु मसीह अलग गांव में थे। और जब यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर आ जाती है, उस स्थान पर आ जाती है जहां पर लाजर मरकर वहां पर उसको गाड़ा गया था, कब्र में रखा गया था, उस स्थान पर आकर यीशु मसीह आने के बाद वहां पर बड़ा चमत्कार होता है। हालेलुया। और यीशु मसीह वहां पर ये लाजर को कहते हैं कि एक शब्द पर कि लाजर बाहर निकला, और वो जैसे जो मुर्दा लपटा हुआ था वैसे ही वो निकलकर चलकर बाहर आया। हालेलुया। कितनी बात बड़ी है ये, कितना बड़ा चमत्कार है। आज किसी को मरकर हम लोग गाड़ते है ना, तो मुर्दा उठकर आ सकता है क्या? हालेलुया। नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह की उपस्थिति आने के बाद, यीशु मसीह खुद वहां पर आने के बाद हम देखते कि जो मरा हुआ लाजर था वो यीशु मसीह की उपस्थिति के द्वारा जिंदा हो गया। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। हालेलुया।
जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति जाती है वहां पर मुर्दे भी क्या हो जाते हैं, जिलाए जाते हैं। हालेलुया। मुर्दे भी जीवित होते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा। आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आएगी, हमारे परिवार में आएगी, हमारे हर एक क्षेत्र में आएगी, तो हमारा हर एक जीवन मरा हुआ होगा। हमारे परिवार में कोई बुरी परिस्थिति होगी, वो परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा क्या हो जाएगी, जीवित हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आने के बाद आपका मरा हुआ जीवन होगा या आत्मिक जीवन मरा हुआ होगा, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा वो क्या हो जाएगा, फिर से जीवित होगा। जैसे लाजर मरे हुए में से जिलाया गया, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर 4 दिन नहीं थी, यीशु मसीह वहां पर 4 दिन नहीं थी, तो वो मुर्दे में ही गिना गया था 4 दिन। वो इवन उसके जो बहन थी वो भी मान गई थी कि वो अभी वो मर गया मुर्दा, और क्या है दुर्गंध आना शुरू हो चुके, उन्होंने मारा था वहां पर। लेकिन यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर आने के बाद, हालेलुया, वहां पर 4 दिन का लाजर भी क्या हो गया, जीवित हो गया। जो असंभव बात थी वहां पर, क्या थी, असंभव बात थी, जो दुर्गंध आ रही थी, जिसके बॉडी से, शरीर से दुर्गंध आ रही थी, ऐसे बात वहां पर घटी कि परमेश्वर की उपस्थिति आने के बाद, यीशु मसीह की उपस्थिति आने के बाद लाजर जीवित हो गया। हालेलुया। लाजर उस कब्र से क्या हो गया, बाहर निकल आ गया चलकर। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हालेलुया, जिसके जीवन में, परिवार में, क्षेत्र में, हर एक बातों में परमेश्वर की उपस्थिति होगी, आएगी, हालेलुया, उसका जीवन भी मरा हुआ होगा, उसके परिवार की परिस्थिति मरी होगी। ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन अब मरा हुआ है, मेरे जीवन से कुछ नहीं हो सकता, अभी मेरे जीवन से क्या हो रही है, दुर्गंध आ रही है ना। कई बार ऐसा लगता है ना हमें कि अभी हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मेरा जीवन पूरी रीति से डेड हो चुका है, क्या हो चुका है, मर चुका है, अभी कुछ नहीं हो सकता, मैं जीवित तो हूं लेकिन मरे जैसा हूं। ऐसा लगता है ना बहुतों को। ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है, ऐसी समस्या आ जाती है कि वो मनुष्य ऐसा सोचता है कि मैं जीवित तो हूं लेकिन मरे में से हूं। हालेलुया। चल रहा हूं, बोल रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरा जीवन मरा हुआ है। आज जिनको ऐसा लगता होगा कि परिस्थिति आने के बाद, बीमारी आने के बाद, विकट क्या कठिन बात आने के बाद, ऐसा बात आपको लगती होंगी, हालेलुया, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके परिवार में, परमेश्वर की उपस्थिति आपके बिजनेस में है। हालेलुया। आपको डरना नहीं है, ये ज्ञान रखना कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है, वो कुछ भी कर सकती है। मेरा मूर्त जीवन, हालेलुया, मेरे परिवार की मूर्त परिस्थिति भी क्या कर सकता है, वो जिला सकता है। जब वो लाजर को जिला सकता है तो वो मेरे जीवन में भी ऐसा काम कर सकता है। हालेलुया। क्यों हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति जरूरी है, इस कारण, हालेलुया, क्यों हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जाना है, इस कारण। जहां रास्ता नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां रास्ता निकलता है। जहां मरा हुआ जीवन होगा वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति क्या करता है, जीवन देता है, फिर से जिलाता है। वैसे आपके जीवन में भी परमेश्वर करना चाहता है। आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति होगी तो आपके साथ भी सेम वैसा ही होगा जैसे बाइबल में हो चुका है। क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं। जैसे उसने वहां पर चमत्कार किया है वैसे ही हमारे साथ भी परमेश्वर चमत्कार करने में सर्वसामर्थी परमेश्वर है और विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो बड़े बड़े काम कर सकता है, लेकिन हम लोग पुराने लोगों के समान जीवन नहीं बिताते। इस वजह से हम लोग बड़े बड़े चमत्कार को देख नहीं सकते, हम लोग बड़े बड़े रास्तों को खोलते हुए नहीं देख सकते, हमारे जीवन की परिस्थिति हम लोग बदलते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि हम पुराने लोगों के समान नहीं रहते। हालेलुया। पुराने लोग अलग थे, लेकिन हम लोग परिस्थिति आने के बाद उसी परिस्थिति में क्या करते, सोच विचार कर बैठते। लेकिन हमें ये याद नहीं कि हमारे साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो आज भी बड़े बड़े काम कर सकता है ना। इसको विश्वास है कि परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकता है।
मेरे परिवार में, मेरे हर क्षेत्र में, मेरे बिजनेस में, मेरे जीवन में जो परमेश्वर उन दिनों में काम करता था बड़े बड़े, वो इन दिनों में भी बड़े बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे हम लोग इस संसार में चल रहे हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलना है। कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी स्थान पर जाते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा, उनके संग हम लोग को क्या करना है, जाना है। परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा हमारे आगे आगे चलते, ताकि हमें हमारे लिए क्या करते हो, रास्तों को खोलते हुए जाते। हालेलुया। ताकि हमें सही रास्ता, सीधा रास्ता मिले, आड़ा टेढ़ा रास्ता ना मिले हमारे जीवन में। वो रास्तों को सीधा करते क्या करते आगे चलते, और उसी रास्ते से हम लोग क्या करते, आगे आगे बढ़ते 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 क्या करते, हम लोग आशीषित हो जाते। सामने यरदन में जाने से पहले उनके आगे क्या चल रहा था, संदूक चल रहा था, और उसके पीछे इजरायली लोग जा रहे थे, और रास्तों को खोलने वाला है परमेश्वर की उपस्थिति। वैसे ही आज हमारे भी सामने सबको क्या लाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा मार्गों को खोलते खोलते क्या करते हैं, निकलते जाते, ताकि हम लोगों को सीधा मार्ग मिले। हालेलुया। आज भी इस लाजर के समान, हालेलुया, क्या है, हमारा जीवन होगा, हमारे परिवार में ऐसी बातें होंगी, तो डरे नहीं, विश्वास करें, और एक याद रखें कि है हमारे संग। हालेलुया। क्या है हमारे संग? कौन? शक्तिमान परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है। डरे नहीं कि मरा हुआ जीवन होगा, फिर भी डरे नहीं, बीमारी आएगी डरे नहीं, परिस्थिति आएगी डरे नहीं, 4 दिन हो, महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति होगी और रहेगी, तो 2 महीना या 3 महीना हो, परिस्थिति बदलेगी ही बदलेगी। हालेलुया। परिस्थिति क्या हो जाएगी? बदलेगी ही। हालेलुया। जैसे लाजर की बदली, मुर्दा था जीवित हो गया, असंभव बात थी संभव होगी, वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को क्या है, सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। ये याद रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर को क्या है, सब कुछ संभव है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें आज जानना है। हालेलुया। और एक देखेंगे, एक कहानी और देखेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति क्या करती है। हालेलुया। उसके बाद और एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे, याद रखिए, लूका उसका 19वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। लूका उसका 19वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मिला? लूका उसका 19वां अध्याय और 1 से आगे मैं पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, चुंगी लेने वाला जक्कई। किसको पता है चुंगी लेने वाला जक्कई के बारे में? सबने पढ़ा है? देखो यहाँ पर लिखा है, वो यरीहो प्रवेश करके जा रहा था, वही जक्कई नामक एक वो मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर पर रहना अवश्य है। वह तुरंत उतर का आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है, उसे चौगुना फेर देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जक्कई के बारे में, हालेलुया। जो जक्कई नाटा था, हाइट से कम था, और उस समय वो जक्कई चुंगी लेने वाला था। आज के समय में क्या रहता है? ज़कात देते ना, वो बहुत आमिर रहते हैं ना वो लोग, टैक्स लेने वाले। उस जमाने में जक्कई कौन था? टैक्स लेने वाला धनी व्यक्ति था,
सब कुछ उसके पास था, सब कुछ जो नहीं चाहिए वो सब कुछ उसके पास था, लेकिन ऐसे व्यक्ति को यीशु को देखने की चाह बढ़ गई। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो यीशु को देखना चाहता था कि यीशु कौन है। इसका मतलब उसने सुना होगा कि यीशु ने बड़े बड़े चमत्कार किए। जक्कई ने सुना होगा कि यीशु ने बड़े बड़े चमत्कार किए, जैसे वो निकलता था बाहर नगरों में चलता था तो बीमार लोग ठीक हो जाते थे, लंगड़े चलते थे, बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे, सब कुछ उसके कानों पर आया होगा। और इस वजह से जक्कई को क्या हो गई, चाहत बढ़ गई कि कौन ऐसा व्यक्ति है, हेलो, कौन ऐसा व्यक्ति है कि ऐसे बड़े बड़े काम कर सकता है, करता है, मुझे भी देखना है। ऐसा लगता है ना कभी बहुत सारे देखो सेलिब्रिटी आने के बाद लोग बहुत भागते उधर। कौन आज तक भागा है सेलिब्रिटी आपने एरिया में आया या किधर आया तो तुरंत देखने के लिए उनको गया, बाकी तो कोई नहीं गए। बराबर जाना भी नहीं चाहिए, बराबर जाना भी नहीं चाहिए ना। उनको आप पता है और आप केवल उनको टीवी पर देखते हैं, उनको आपका नाम भी नहीं पता तो भी भागेंगे उनके पास, दौड़ेंगे, अरे ये आ गया वो आ गया, और इतना जल्दी में पूरा ऐसा 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 करके देखेंगे, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। लास्ट में घर पर आना ही, ऐसा देखो वैसा देखो, सेलिब्रिटी को कुछ भी करो, सेलिब्रिटी आपका नाम भी नहीं लेगा और आपके पास देखेगा भी नहीं, बराबर। बहुतों की चाह रहती थी पहले कि सेलिब्रिटी आने के बाद आप तुरंत भागने का, दौड़ने का, लेकिन कुछ मतलब सेलिब्रिटी कौन है सबसे बड़ा, यीशु मसीह। और वही सेलिब्रिटी को जक्कई देखना चाहता था, क्योंकि इसके पीछे कुछ तो बदलाव आने वाला था। हालेलुया। संसारिक सेलिब्रिटी को देखने के बाद कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन पाप में और फंस जाएंगे, पापों में और फंस जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सेलिब्रिटी हीरो होगा उसको कोई देखेगा, उसके पास जो जाएगा उसमें बदलाव जरूर आएगा, वो बदलता है। और इवन उसको आपका नाम भी पता है, आप जन्मे भी नहीं, आप माँ के कोख में रहेंगे तब से वो आपको पहचानता है, जानता है। हालेलुया। और यहाँ पर जक्कई वही कर रहा था कि यीशु कौन है और उसे देखना चाहता था, और देखने के लिए उसे एक दिक्कत क्या थी, वो सबसे नाटा था। लोग बड़े बड़े रहेंगे और वो नाटा था, उस वजह से उसे प्रॉब्लम आ गई। लेकिन उसने और आगे बढ़ने की कोशिश की, कि उसने और आगे बढ़ने की क्या की, पेड़ पर जाने की कोशिश की, गुल्लर के पेड़ पर। वो वहां पर रुका नहीं, उसने तय किया था कि आज मुझे उसको देखना है, और उसने गुल्लर पर जाकर बैठ गया, क्योंकि उसे पता था उसी रास्ते से यीशु मसीह क्या कर रहे थे, जाने वाले थे, इसी रास्ते से यीशु मसीह आने वाले थे। और आगे जाके वो बैठ गया यीशु को देखने के लिए। और हम देखते जैसे उस स्थान पर यीशु मसीह आते हैं, जैसे उस स्थान पर यीशु मसीह की उपस्थिति आ जाती है, यीशु मसीह ऊपर देखकर क्या करते हैं, उतरा कि आज मुझे तेरे घर पर क्या करना है, रहना अवश्य है। हालेलुया। उसने कुछ नहीं कहा, यीशु को कहा क्या, यीशु मसीह आप मेरे घर पर चलो, कुछ नहीं कहा। लेकिन यीशु मसीह ने पहले ही जाना था, इसके अंदर वो चाहत है, हालेलुया, मुझे देखने की चाहत है। और जैसे वो वहां पर गुल्लर पर बैठ गया, और हम देखते कि हालेलुया, तो धनी व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था और चुंगी लेने वाला था, उस जमाने में बहुत अमीर व्यक्ति था। और वो अमीर व्यक्ति देखने के लिए कहां पर चढ़ गया, पेड़ के ऊपर। साधारण बात है क्या, आज अंबानी को कहो पेड़ पर जाके बैठ जाओ, बैठेगा क्या, पेड़ काट के आपके पास रखेगा, बराबर ना। अंबानी को कहेंगे या उसके नीचे कोई भी और अमीर रहेंगे, करोड़पति या लाखपति को, कि मेरे लिए पेड़ पर जाके बैठ जाओ, नहीं बैठेगा। वो अपने आप क्या करेगा, अरे मैं तो इतना अमीर हूँ, मैं इस नगर में सबसे बड़ा अमीर हूँ और मैं लोगों के सामने पेड़ पर बैठूं, ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मैं लोगों को पेड़ पर चढ़ा सकता हूँ पैसा देकर, बराबर। क्या करेंगे अमीर को,
मैं उसको क्या करूंगा, रात भर दूंगा, मेरे लिए पेड़ पर चढ़, लेकिन मैं नहीं चढ़ूंगा। लेकिन यहाँ पर जक्कई देखो कितना नम्र हो गया, जक्कई कितना नीचे हो गया यीशु को देखने के लिए। हम देखते जैसे यीशु की उपस्थिति वहां पर आ जाती है, वहां पर आने के बाद यीशु मसीह क्या कहते हैं कि आज तेरे घर पर मुझे आना है अवश्य। और आगे आप देखते कि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि लोग क्या करने लगे, बोलने लगे, अरे ये तो पापी है, ये तो ये ऐसा देता है, वैसा देता है, पाप है ना करता है, ज़कात देता है, लोग बोलने लगे। हालेलुया। लेकिन हम देखते कि यीशु मसीह लोगों की ओर देखा नहीं। यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है। क्या करता है? पापियों से प्रेम करता है। पाप से क्या करता है? नफरत करता है। हालेलुया। भले वो पापी होगा, भले उसने बुरे काम किए होंगे, भले उसने कुछ भी किया होगा, लोगों का लूटा होगा, परमेश्वर उसके ओर नहीं दिखता। जो बोलते ना पास्ट में जो कुछ किया होगा परमेश्वर को नहीं देखता, प्रेजेंट में आप कैसे हो परमेश्वर देखता है। हालेलुया। प्रेजेंट में आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपका चरित्र परमेश्वर वो देखता है। परमेश्वर यीशु मसीह ने उसका पास्ट ने देखा, उसने लोगों को कितना लूटा, कितना ज़कात दिया, क्या लिया, कैसा लिया, वो नहीं पूछा, कुछ नहीं किया। आज तेरे घर पर मुझे आना है। हालेलुया। और जैसे यीशु मसीह से मुलाकात उसकी होती है नीचे आने के बाद, हालेलुया, नीचे आने के बाद जैसे जक्कई की यीशु मसीह से मुलाकात होती है, जैसे उसकी उपस्थिति में जक्कई आ जाता है, जक्कई में क्या आ जाता है पता? बदलाव आ जाता है। क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है। सबसे बड़ी बात है, हालेलुया, जो अमीर व्यक्ति था, जो लोगों को ठगा था, लोगों को क्या किया था, लूटा था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद उसका बदलाव आना शुरू हो गया। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। हालेलुया। क्या करता हूँ? 4 गुना देता हूँ। अन्याय करके जिसका मैंने लिया होगा, लूटा होगा, उसको मैंने क्या करता हूँ? डबल नहीं, 4 गुना देता हूँ। आधी संपत्ति क्या करता हूँ? क्या लिखा है? आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ। यहाँ पर सीखने वाली बात है, जो अमीर व्यक्ति जो पहला लोगों को ठगता था, लोगों से लूटता था, सब कुछ करता था, वो अचानक से बदल जाता है। वो अचानक से उसमें क्या हो जाता? बदलाव आ जाता, उसका स्वभाव बदलता, उसका चरित्र बदलता है। कारण था परमेश्वर की उपस्थिति। कारण ये था कि परमेश्वर की उपस्थिति, यीशु मसीह उसके सामने खड़े हो जाते, आमने सामने मुलाकात होती, और उसी उपस्थिति में जक्कई बदलता है। परमेश्वर की उपस्थिति में जक्कई का चरित्र बदलता है, जक्कई का स्वभाव बदलता है। हालेलुया। क्या करता है परमेश्वर की उपस्थिति? कलीसिया क्या करता है परमेश्वर की उपस्थिति? हमारे लिए सब कुछ करता है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए भी बदलाव लाता है। एक याद रखिए, बदलाव हमारे में भी लेकर आता है। भले परमेश्वर हमारे लिए बहुत रास्तों को खोलता है, बड़े बड़े रास्तों को खोलता है, जो रास्ते आपको दिखाई नहीं दे रहे। हालेलुया। आपके जीवन में मुक्त परिस्थिति होगी, उसको परमेश्वर जिलाता है आपके लिए। लेकिन सबसे पहली बात है कि परमेश्वर क्या करता है? हमें भी बदलता है, हमारे स्वभाव, हमारे चरित्र को भी बदलता है। हम पिछले दिनों में कुछ भी हो सकते, कुछ भी हमने किया होगा, बड़े से बड़े पाप किए होंगे, परमेश्वर कभी आपको ये नहीं पूछेगा तूने क्या पाप किया, तूने ये बड़े बड़े पाप किया, तूने ऐसा किया। यीशु मसीह आपको कदापि नहीं पूछेगा, लेकिन यीशु मसीह आपको प्रेजेंट देखेगा कि ये मेरा बेटा, मेरी बेटी कैसे हालातों में, कैसे विचार को लेकर मेरे सम्मुख खड़ी है। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज भी, हालेलुया, जिसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होगी वो व्यक्ति बदला हुआ होगा। हालेलुया। जिसके जीवन के ऊपर, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी और होगी, वो व्यक्ति बदला हुआ होगा। जैसे जक्कई बदला, हालेलुया, उसका चरित्र, उसका स्वभाव बदला, वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसको पता था ये जो बातें मैंने पाई है उन पैसों से क्या है? बड़ी है। जिस यीशु को मैंने पाया है वो पैसों से भी
बड़ा है, वो कोहिनूर है। कोहिनूर से क्या है? सबसे बड़ा है। हालेलुया। पृथ्वी, इस पृथ्वी के ऊपर नाम जितने भी, उस नामों से यीशु का नाम बड़ा है। जितनी भी बातें, उन सब बातों में से यीशु का नाम बड़ा है। जिसने यीशु मसीह को पाया है, वो व्यक्ति सबसे बड़ा अमीर है। याद रखिए, जिसने यीशु मसीह को पाया है, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, बैंक बैलेंस भी नहीं होगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास यीशु है ना, तो आप इस जगत में सबसे बड़े अमीर हो। मैंने जान लिया था, ये जो पैसा है, जो मैंने लूटा है, सुटा है, जो है व्यर्थ है, लेकिन जो मेरे सामने खड़ा है वो बेस्ट है। वो सबसे बेस्ट है। और आप देखिए, जैसे यीशु मसीह सामने खड़ा, वो उसका नेचर ही बदल गया, सब कुछ बदल गया। वो नॉर्मली व्यक्ति बन गया, नॉर्मली दीन नम्र व्यक्ति बन गया, और उसके साथ यीशु मसीह क्या हो गए? घर पर गए। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति क्या करती है? बदलती है। बुजुर्गों को बदलती है, बदलती है। जिसके बाद में कोई रहेगा, उसको स्वर्गदूत है, उसको आपके बाद में बैठे, आपके स्वर्गदूत बोले नहीं, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ स्वर्गदूत है। हालेलुया। परमेश्वर एक एक जन के ऊपर क्या रखा है। हालेलुया। क्या करती है परमेश्वर की उपस्थिति? हालेलुया। जब हमारे ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति होगी, तो हम अपने आप बदलेंगे। हालेलुया। बदलने में टाइम लग सकता है ना, ऐसा वैसा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति बदलती ही है। हालेलुया। लास्ट में और अंतिम में आपको एक बता के खत्म करना चाहता हूँ। मेरे साथ इस समय बोले दूसरा शामिल, उसका दूसरा शामिल क्या है, और 11 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। दूसरा शामिल उसका 6वां अध्याय और 11 वचन ऐसे लिखा है। आवाज 11 ऐसा लिखा है, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। क्या आता है? आशीष। क्या लिखा है यहाँ पर? कौन सा नाम है? ओबेदेदोम। उसके घर में कितने महीने तक संदूक था? 3 महीने। हालेलुया। उसके घर में परमेश्वर का संदूक केवल 3 महीने था, और वचन कहता है कि वो 3 महीने जब परमेश्वर का संदूक उसके घर में था, तो आगे ऐसा लिखा है कि उसके समस्त घराने को आशीष दी यहोवा ने। हालेलुया। क्या दी? समस्त घराने को, केवल उसके घर को नहीं, समस्त घराने। घराना मतलब क्या आता है? आपका सामने पवार रहेगा तो पूरा पवार घराना, कामड़े घराना होगा पूरा कामड़े घराना। हालेलुया। ऐसा यहाँ पर लिखा है कि जब परमेश्वर का संदूक उसके घर में आया, 3 महीने वो संदूक उसके घर में था, तो घर पूरा आशीषित हुआ, और उसके साथ उसका घराना भी आशीषित हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति जब आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार में, आपके हर एक क्षेत्र में रहेगी, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोई भी आपको आशीष मिले रोक नहीं सकता। आप आशीषित लोग हैं। हालेलुया। आपके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति होगी, आपके परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति होगी, आपके हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की उपस्थिति होगी, तो आप आशीषित लोग होंगे। हालेलुया। आप आशीषित लोग हो। हालेलुया। साधारण ना समझे परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति आशीष को लेकर आती है। परमेश्वर की उपस्थिति क्या लेकर आती है? आशीष को लेकर आती है। इस 3 महीने जिस घर में संदूक था, वो घर आशीषित हो गया, उसका घराना आशीषित हो गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति होगी, आपके परिवार के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति होगी, तो आप कितने आशीषित हो जाएंगे।
आप कितने आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पासिटिव नेशन था। परमेश्वर उस घराने उस घर को आशीषित किया तो परमेश्वर आपके घर को भी आशीषित कर सकता है। हालेलुया। और हम देखते कि पिछले हम लोग वचन को पढ़ेंगे तो दाऊद ने लाया था संदूक। हालेलुया। लेकिन गलत तरीके से लाया था तो दाऊद ने आगे दाऊदपुर में लेकर जाने के लिए रोक दिया उस संदूक को, और वो संदूक इसके घर में आ गया। जो दाऊदपुर में जाना था संदूक, वो दाऊदपुर में वो संदूक नहीं गया, और उसके बाद वो संदूक इस व्यक्ति के घर में गया और वो व्यक्ति आशीषित हुआ। और जब दाऊद को पता चला कि ये आशीषित हो गया, इसका घराना आशीषित हो गया, तो दाऊद तुरंत संदूक को लेने के लिए आ गया। हालेलुया। तुरंत संदूक को लेकर आने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया, और संदूक को लेकर दाऊदपुर में गया। नाचते वास्ते डगाते क्या किया, उसने संदूक को दाऊदपुर में लेकर गया। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़े नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़े नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना छोड़े नहीं। जो परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ते, परमेश्वर की उपस्थिति को चलना छोड़ देते, हालेलुया, वो आशीष को भी रोक देते, आशीष भी आना रोकते। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को पकड़ कर चलेंगे, वो लोग हमेशा आशीषित होते जाएंगे, आशीषित रहेंगे, बलवंत रहेंगे। हालेलुया। जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, केवल 3-4 पॉइंट ही है। ऐसे उपस्थिति के ऊपर बहुत सारे हैं, लेकिन समय हमारे पास कम है, इस वजह से 3 और 4 पॉइंट है। हालेलुया। जो हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति जरूरी है। सबसे पहले क्या, वो अपने लिए रास्तों को खोलती है। जहां पर हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, जहां आशा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, वहां ही परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, रास्ता निकालता है। हालेलुया। दूसरी बात क्या है, क्या पढ़े हम लोग ने, लाजर। हालेलुया। जहां पर परिस्थिति मरी हुई होगी, जिन जिन लोगों को लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, हालेलुया, काम में, बिजनेस में, स्टडी में कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं क्या हो जाएगा मेरा जीवन मरे जैसा है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति क्या करता है, जीवन को लेकर आती है। आप भूले नहीं, आपके जीवन को क्या, आपके मूर्त परिस्थिति को परमेश्वर क्या करेगा, चिल्लाएगा। हालेलुया। तीसरी बात क्या है, हम लोगों ने पढ़े, बदलता है, बदलाव को लाता है। क्या करता है, बदलाव को लाता है। जिसके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, उनमें बदलाव आ जाता है। जैसे जक्कई में बदलाव आया, वो पूरी रीति से क्या हो गया, नम्र दीन हो गया और सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गया। वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति हमारे ऊपर होगी, वो व्यक्ति, वो जग, वो परिवार जक्कई के समान हो जाएंगे, नम्र शांत हो जाएंगे। हालेलुया। और चौथी बात है कि परमेश्वर की उपस्थिति क्या, आशीष को लेकर आती है। हालेलुया। जिसके जीवन में, परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वो परिवार आशीषित और आशीषित ही रहता है। कभी भी उसके परिवार में कुछ भी गड़बड़ी नहीं आ जाती है। हालेलुया। गड़बड़ी भी आएगी, लेकिन गड़बड़ी कुछ क्षण भर के लिए होगी, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा के लिए रहेगी। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आइए जोरदार